नमस्कार दोस्तों, मैं अजय जैन आप सबका फिर से मेरे लिव विद वास्तु चैनल पे स्वागत करता हूँ। हम जानते हैं हमारे मेन डोर जो होता है घर का, वह पॉजिटिव एनर्जी का एंट्री पॉइंट होता है। इसीलिए उसकी सही पोजीशनिंग होना बहुत ज़रूरी है। अब हम कई बार किसी घर में जाते हैं तो हम बहुत अच्छा महसूस करते हैं और किसी घर में जाते हैं तो वहाँ थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। यह सब क्यों होता है? ये नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी की वजह से होता है। इसीलिए हमारे जो मेन डोर है उसकी पोजीशनिंग सही होना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम जानेंगे वास्तु पुरुष के बारे में। उसके बाद हम किस डायरेक्शन के कौन से गॉड और प्लेनेट रिप्रेजेंट करते हैं वो समझेंगे। उसके बाद हमारे डोर की सही पोजीशनिंग कहाँ होनी चाहिए इसके बारे में समझेंगे। वास्तुशास्त्र के अनुसार वास्तु पुरुष भूमि पर उल्टे मुंह लेटी हुई स्थिति में होते हैं। उनका सिर नॉर्थ ईस्ट में, पैर साउथ वेस्ट में, हाथ नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन में होते हैं, पैर साउथ और वेस्ट डायरेक्शन में होते हैं। और हमारे पौराणिक ग्रंथों के अनुसार वास्तु पुरुष के प्रार्थना पे ब्रह्मा जी ने वास्तुशास्त्र के लिए रचना की है। अब इस स्लाइड में हम देखेंगे किस डायरेक्शन के कौन से एलिमेंट रिप्रेजेंट करते हैं, प्लेनेट हैं और गॉड हैं और उनके क्या क्या सिग्निफिकेंसेस हैं। पहली दिशा है उत्तर दिशा जिसके एलिमेंट है वाटर, प्लेनेट है मर्क्यूरी, गॉड है कुबेर और इनके सिग्निफिकेंसेस है मनी, वेल्थ, बिजनेस। मर्क्यूरी हम जानते हैं वे बुद्धि के देवता माने जाते हैं, कुबेर पैसे के देवता माने जाते हैं। अब आता है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जिसके एलिमेंट है वाटर, प्लेनेट है जुपिटर और गॉड है शिव भगवान। विजडम, इसके सिग्निफिकेंसेस है विजडम, नॉलेज, कैरियर, ग्रोथ। और बृहस्पति जी को देवताओं का गुरु माना जाता है और शिव जी के बारे में तो आपको मालूम है, देवों के देव माने जाते हैं। अब आता है पूर्व दिशा, ये बहुत इंपॉर्टेंट दिशा है। इसके एलिमेंट हैं फायर और प्लेनेट है सूर्य और गॉड है इंद्र और इसके सिग्निफिकेंसेस है नेम, फेम, ग्रोथ ऑफ फैमिली। सन जो कि सबसे इम्पोर्टेंट प्लेनेट है और इंद्र जो देवताओं के राजा माने जाते हैं। अब आती है साउथ ईस्ट डायरेक्शन, इसके एलिमेंट है फायर, प्लेनेट है वीनस, गॉड है अग्नि और इसके सिग्निफिकेंसेस हैं हेल्थ एंड सेक्स। वीनस हम जानते हैं शुक्र देव को दानवों का गुरु माना जाता है। अब आती है साउथ डायरेक्शन, इसके एलिमेंट है फायर एंड अर्थ, प्लेनेट है मार्स, गॉड है यमा और इसके सिग्निफिकेंसेस हैं हैप्पीनेस एंड सक्सेस। जैसा हम जानते हैं साउथ डायरेक्शन में हमें द्वार रखते वक्त बहुत केयरफुल रहना चाहिए क्योंकि ये यमा की डायरेक्शन मानी जाती है। इसके बाद आती है साउथ वेस्ट डायरेक्शन जिसके एलिमेंट है अर्थ और प्लेनेट है राहु और गॉड है नैरुति और इसके सिग्निफिकेंसेस है स्टेबिलिटी, विल पावर, फैमिली हेड। यहाँ से हम अगर साउथ वेस्ट में डोर रखते हैं तो नेगेटिव एनर्जीज को इनवाइट करते हैं, इसलिए कभी भी हमें साउथ वेस्ट में डोर नहीं रखना चाहिए। और ये फैमिली के हेड के रहने के रूम होना चाहिए यहाँ पे। अब हम देखेंगे वेस्ट डायरेक्शन। वेस्ट डायरेक्शन के एलिमेंट है वाटर, प्लेनेट है सैटर्न, गॉड है वरुण और इनके सिग्निफिकेंसेस है रिवार्ड एंड लक। इसके बाद आता है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, इसके एलिमेंट है एयर, प्लेनेट है मून और गॉड है वायु देव और इसके सिग्निफिकेंसेस है कम्युनिकेशन, स्पीड, फ्रेंड्स एंड एनिमीज। इस जगह से हम कम्युनिकेशन के बारे में बात करते हैं। हमारे मेन डोर की डायरेक्शन का वास्तु में बहुत इंपॉर्टेंस होता है। इसका हमें सही तरीके से डायरेक्शन मालूम करने के लिए कंपास यूज़ करना चाहिए और कंपास को यूज़ करते वक्त हमेशा हमें मेन डोर पे अंदर की तरफ खड़े होकर बाहर की तरफ देखते हुए डायरेक्शन देखनी चाहिए। और वास्तुशास्त्र में डायरेक्शन से भी ज़्यादा पदों की इम्पोर्टेंस होती है। यहाँ 36 पद होते हैं, हर डायरेक्शन को 9 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है और जैसा मैंने दिखाया आपको, जो ग्रीन कलर के हैं वे सब पद अच्छे माने जाते हैं और जो लाल कलर के हैं वे अच्छे नहीं माने जाते हैं। अब हमारे मन में हमेशा एक चीज़ रहती है कि साउथ डायरेक्शन अच्छी नहीं है,
ऐसा नहीं है। अगर इसमें हमारा चौथा पद यानी जहाँ 12 नंबर लिखा है उस और गेट हो, 11 भी ठीक है, तो वह अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट सेशन में हम अच्छे और बुरे पदों के बारे में डिटेल में समझेंगे। जैसा आप सब जानते हैं आज गणेश चतुर्थी है, तो मेरी ओर से आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इसी पे गणेश चतुर्थी के ओकेशन पे मैंने एक टिप बनाई है गणेश जी के ऊपर। Lord Ganesha, the god of success, prosperity and wisdom, should always be placed in east or northeast direction of the home. It takes away all negative energy and bring good luck in your home. तो जैसा आप जानते हैं हम गणेश जी की स्थापना करते हैं गणेश चतुर्थी में 10 दिनों के लिए, तो हमें और एक दो चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि हम जब भी गणेश भगवान घर के लिए लाएं तो उनकी सूंड बाईं तरफ रहे और वो सिटिंग पोजीशन में हो, जिसका मतलब है कि वे हमारे घर में बैठे हैं और हमें हमेशा ब्लेसिंग्स देते रहें। और कभी भी साउथ में नहीं रखना चाहिए। इसी के साथ आज का मैं ये सेशन समाप्त करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।